अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने बात की थी प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल के कंपैरिजन पे कि इन तीनों टेंसेस में कॉमन क्या है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। आज हम बात करेंगे कंटिन्यूस टेंसेस के कंपैरिजन पे, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस में कॉमन क्या है। अगर ये कॉमन यानी हेल्पिंग वर्ब हमें पता चल जाए तो हमें इन टेंसेस की पहचान करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और ये तीनों टेंसेस ऐसे हैं कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में, डेली लाइफ में हम इनको यूज़ करते रहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि वो सेंटेंसेस जो हम उर्दू में बार बार बोलते रहते हैं, उनको अगर हम इंग्लिश में बनाना चाहें, कंस्ट्रक्ट करना चाहें तो कैसे होगा। जैसे कि अगर कोई बंदा कहे वो क्रिकेट खेल रहे हैं, यानी जिस टाइम ये जुमला बोला जा रहा है इसी टाइम वो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात हो रही है। वो क्रिकेट खेल रहे थे, हम किसी पास्ट इवेंट की बात कर रहे हैं, 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले, 5 दिन पहले, महीना पहले, यानी हम पास्ट की किसी बात को प्रेजेंट के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं किसी सिचुएशन को क्लियर करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो लोग क्रिकेट खेल रहे थे, यानी मेरे पहुँचने पर वो क्या कर रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। सो इट्स पास्ट कंटिन्यूस। वो क्रिकेट खेल रहे होंगे, कल 9 बजे या 10 बजे वो लोग फारिग नहीं होंगे, वो क्रिकेट खेल रहे होंगे। इट्स अ स्केजुअल, फ्यूचर कंटिन्यूस। मैं अपना कमरा साफ कर रहा हूँ, यानी जिस टाइम ये सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ, किसी को बता रहा हूँ, उसी टाइम मैं अपनी कमरे की सफाई कर रहा हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूस। मैं अपना कमरा साफ कर रहा था, मैं किसी को बताना चाहता हूँ कि जब आपने कल कॉल की मैं कॉल पिक नहीं कर सका, क्योंकि जिस टाइम आपने कॉल की उस टाइम मैं अपना कमरा साफ कर रहा था। यानी हम पास्ट की किसी बात को कनेक्ट करना चाहते हैं किसी और इवेंट के साथ। मैं अपना कमरा साफ कर रहा हूँगा। आपके दोस्त कोई चीज़ प्लान करना चाहते हैं और आपको बता रहे हैं कि कल 9 बजे हमने निकलना है किसी जगह सैर करने के लिए, लेकिन आप उनको बता रहे हैं कि 9 बजे आप नहीं जा सकते। क्यों? 9 बजे मैं अपना कमरा साफ कर रहा हूँगा, यानी उस टाइम मैं बिज़ी हूँगा। डियर स्टूडेंट्स, इस स्लाइड को आप देख लें। ही ईटिंग एन एप्पल, शी क्लीनिंग द हाउस, दे playing football, he working hard, their driver driving carelessly, his uncle selling computers. क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन से टेंसेस हैं? एग्जैक्टली। सो इट मीन्स के इन सारे सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इनको हम सेंटेंसेस नहीं कह सकते। ये सेंटेंसेस ही नहीं है क्योंकि इनमें हेल्पिंग वर्ब्स नहीं है। वर्ब तो सब में है, ईटिंग, क्लीनिंग, प्लेइंग, वर्किंग, ड्राइविंग, सेलिंग, लेकिन चूँकि इनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमें पहचान नहीं हो पा रही। हम इतना तो बता सकते हैं कि ये कोई कॉन्टिन्यूस टेंसेस की तरफ से दिख रहा है, लेकिन कौन सा कॉन्टिन्यूस है ये हमें पता नहीं चल पाता। सो जब हेल्पिंग वर्ब लगेगा तब हमें ये क्लियर होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस में अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इज़, एम, आर, ये 3 हेल्पिंग वर्ब्स आप देखेंगे। अगर सब्जेक्ट कभी ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन हुआ तो आप इज़ का यूज़ देखेंगे। अगर सब्जेक्ट आई हुआ तो आप एम का यूज़ देखेंगे। अगर सब्जेक्ट वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन्स हुए तो आप आर का यूज़ देखेंगे। पास्ट कंटिन्यूस में हम वॉज और वर की बात करेंगे एज हेल्पिंग वर्ब्स, और फ्यूचर कंटिन्यूस में विल बी और शैल बी की बात करेंगे। यानी तीनों टेंसेस में 3 डिफरेंट टाइप्स के हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ हो रहे हैं, लेकिन एक चीज़ कॉमन होगी। वो कॉमन क्या है? वर्ब। फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी,
जैसे कि ईटिंग, ड्रिंकिंग, प्लेइंग, ये कॉमन रहेगा। आने वाले तमाम स्लाइड्स में आप जितने एग्जाम्पल्स देखेंगे सब में आप देखेंगे कि वर्ब के साथ आईएनजी का इस्तेमाल हुआ है। यानी सादा अल्फाज में बात करें तो जितने भी कंटिन्यूस टेंसेस हैं, हर कंटिन्यूस टेंस में जो वर्ब की फॉर्म होगी वो क्या होगी? फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। Is MR in present continuous tenses? Was were in past continuous? Will be and shall be in future continuous? अब आप देख लें सब में verb plus ing, verb plus ing, कौन सा verb? First form of the verb with ing. They are playing football. वो फुटबॉल खेल रहे हैं। यानी जिस टाइम ये जुमला, जिस टाइम ये सेंटेंस बोला जा रहा है उसी टाइम वो फुटबॉल खेल रहे हैं। They were playing football. वो फुटबॉल खेल रहे थे। हम पास्ट की बात कर रहे हैं। They will be playing football. वो फुटबॉल खेल रहे होंगे, यानी फ्यूचर कंटिन्यूस की बात हो रही है। इन तीनों सेंटेंसेस में आप देख लें कि क्या कॉमन है। They सब में कॉमन है, प्लेइंग सब में कॉमन है, फुटबॉल सब में कॉमन है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है हेल्पिंग वर्ब का। पहले सेंटेंस में हमने आर का यूज़ किया तो ये बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूस। दूसरे सेंटेंस में हमने वर का इस्तेमाल किया तो ये बन गया पास्ट कंटिन्यूस। और तीसरे सेंटेंस में हमने विल बी का इस्तेमाल किया तो ये बन गया फ्यूचर कंटिन्यूस। शी इज़ राइटिंग अ स्टोरी। वो एक कहानी लिख रही है। शी वॉज राइटिंग अ स्टोरी। वो एक कहानी लिख रही थी। शी विल बी राइटिंग अ स्टोरी। वो एक कहानी लिख रही होगी। सो कहानी लिख रही है, कहानी लिख रही थी, कहानी लिख रही होगी। इसमें भी आप देख लें तो डिफरेंस एक ही है और वो है हेल्पिंग वर्ब का। ही इज टेकिंग अ टेस्ट। वो एक टेस्ट दे रहा है। ही वॉज टेकिंग अ टेस्ट। वो एक टेस्ट दे रहा था। ही विल बी टेकिंग अ टेस्ट। वो एक टेस्ट दे रहा होगा। सो टेस्ट दे रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस, टेस्ट दे रहा था पास्ट कंटिन्यूस, टेस्ट दे रहा होगा फ्यूचर कंटिन्यूस। दे आर क्लीनिंग द गार्डन। वो गार्डन की सफाई कर रहे हैं, यानी इस टाइम। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम वो सेंटेंसेस, वो एक्टिविटीज़ बयान करते हैं जो एक्टिविटीज़ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग चल रही हो। जैसे कि इस सेंटेंस में दे आर क्लीनिंग द गार्डन, वो गार्डन साफ कर रहे हैं। जिस टाइम ये सेंटेंस बोला जा रहा है उसी टाइम बाग की सफाई चल रही है। दे वर क्लीनिंग द गार्डन, वो बाग की सफाई कर रहे थे। यानी जब मैं उनसे मिलने गया 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले, 5 दिन पहले, पास्ट में जब मैं उनसे मिलने गया तो वो बाग की सफाई कर रहे थे, यानी उस टाइम। दे विल बी क्लीनिंग द गार्डन, वो बाग की सफाई कर रहे होंगे। कल 2 बजे वो बाग की सफाई कर रहे होंगे, यानी हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। इश्मल इज़ रिवाइजिंग हर लेसन्स। इश्मल अपने लेसन्स रिवाइज कर रही है, यानी अभी जिस टाइम मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूँ इसी टाइम इश्मल अपने लेसन्स रिवाइज कर रही है। प्रेजेंट कंटिन्यूस। इश्मल वॉज रिवाइजिंग हर लेसन्स। इश्मल अपने लेसन्स रिवाइज कर रही थी, यानी जब मैंने इश्मल को बुलाया या जब मैंने इश्मल को कॉल की उस टाइम वो अपने लेसन्स रिवाइज कर रही थी। इश्मल विल बी रिवाइजिंग हर लेसन्स। इश्मल अपने लेसन्स रिवाइज कर रही होगी। His friends are learning a new topic. उसके दोस्त एक नया टॉपिक सीख रहे हैं। His friends were learning a new topic. उसके दोस्त एक नया टॉपिक सीख रहे थे। His friends will be learning a new topic. उसके दोस्त एक नया टॉपिक सीख रहे होंगे, यानी नया टॉपिक सीख रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस, नया टॉपिक सीख रहे थे पास्ट कंटिन्यूस, नया टॉपिक सीख रहे होंगे फ्यूचर कंटिन्यूस। सो हेल्पिंग वर्ब्स,
is MR present continuous, was were past continuous, will be and shall be future continuous. Thanks for watching.